कुछ दिनों से भारत देश के कई ऐसे मस्जिदों के नीचे भगवान की मूर्तियां ढूंढी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक समय में यहां मंदिर हुआ करता था, लेकिन लगातार जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग मस्जिदों की बात की जा रही है कि यहां पे मंदिर था, तब जाकर के कभी मस्जिद बना दिया गया, यहां पे मंदिर हुआ करती थी, यहां पे मूर्ति हुआ करती थी। इतना ही नहीं बल्कि मस्जिदों के सीढ़ियों में भगवान के मूर्तियों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है कि जहां सीढ़ी बनाई गई है, जहां मजार बनाई गई है, वहां पर कभी भगवान या देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। यानी इस तरह से भी बताया जा रहा है कि कभी बाबर का जमाना हुआ करता था, औरंगजेब का जमाना हुआ करता था, तब यहां जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन अब मस्जिद को हम नहीं रहने देंगे, बल्कि जो इतिहास है, इतिहास को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी बीच बौद्ध महासंघ के लोग, भगवान बुद्ध के विचारक लोग, भगवान बुद्ध के अनुयायी लोग भी लगातार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां मंदिर हुआ करता था, वहां कभी बौद्ध स्थली हुआ करती थी। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को लोग तोड़ करके मंदिर बनाए, इसके बाद मस्जिद बनाए। जहां जहां मंदिर है, वहां भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे बात सामने उठ रही है। इससे भारत में कई ऐसे प्रदेशों में तनाव भी उत्पन्न है, जैसे कि जामा मस्जिद में बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद जहां बनी है, वहां कभी मंदिर हुआ करता था, वहां कभी देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां मंदिर हुआ करते थे, वहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। आखिर सच्चाई क्या है? क्या मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा तब सच्चाई समझ में आएगी? क्या मंदिरों को ढहा दिया जाएगा तब सच्चाई समझ में आएगी कि आखिर वहां असली क्या था? बताया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान खतरे में है, बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम खतरे में है, तो कहीं बौद्ध महासंघ के लोग कह रहे हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी भी खतरे में है। जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, जब से ये देश बीजेपीओ का प्रभावी क्षेत्र बन चुका है, तब से ऐसे ऐसा मामला सुनने को मिल रहा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के, हिंदुओं को जोड़ने की बात करके, जात पात मिटाने को लेकर के बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पदयात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के विचारक लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं कि हमारा देश बौद्धमय बन जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, एक बड़ा मामला जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के किसी कोने से नहीं बल्कि भारत से अलग देश बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में भी कुछ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां पर उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनके नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, आज के समय में वहां के हिंदू लगातार परेशान हो रहे हैं। अब उनकी सूचना कौन लेगा, उनकी आवाज कौन उठाएगा, सवाल यह भी है। अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, चार बार की नेता, चार बार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दलित पिछड़ों की नेता बहन कुमारी मायावती ने भी अब आवाज उठा दिया है। जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में उनके नतीजे बहुत ही खराब रहे, उनके चुनाव की स्थिति बड़ी खराब रही, कहीं एक सीट निकल कर आई तो कहीं कुछ भी नहीं। झारखंड का आप लोगों ने हाल देखा, महाराष्ट्र का आप लोगों ने हाल देखा, हरियाणा का भी हाल देखा, इतना तक कि देश में जो हो रहे लोकसभा का चुनाव भी आप लोगों ने देखा, बहन जी कहीं नहीं थी। लेकिन अब बहन कुमारी मायावती एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में हिंदुओं को बचाने की भी कोशिश की जाएगी, बौद्धों को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेशियों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं, जो बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उनको बचाने की मांग करी है। उन्होंने सरकार से भी मांग कर दी है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार ने खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा, वो जुल्म ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात को अति दुखद और चिंताजनक है। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश हो चुका है। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम उठाए। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मस्जिदों के नीचे बौद्धों के मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मंदिरों के नीचे बौद्ध के मंदिर ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ये मामला सामने आया, उससे नाराज तो कहीं ना कहीं मुसलमान तो थे ही,
लेकिन जब बांग्लादेश में नया तट्ठा पलट हुआ, यानी वहां की जब सरकार बदली, तो सीधे सबसे ज्यादा अटैक शुरू हुआ हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हिंदू वहां कम है। हिंदू कम होने की वजह से हमें लग रहा है कि बांग्लादेश से हिंदुओं की भगाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार करे क्या? सरकार कौन सा तरीका अपनाए? लेकिन सभी दल के लोग लगातार सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग जल्दी से कोई कानून बनाइए और आपको इसके खिलाफ में, बांग्लादेश के खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए। संसद में आपको वक्तव्य देना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए ताकि किसी भी हालत में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सिर्फ हिंदुओं को बचाने की बात कर रही हैं, या बौद्धों के बारे में विचार सोच रही हैं, या अल्पसंख्यकों के विचार बारे में विचार कर रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की हित चाहते हुए लोग, जिस तरह से अल्पसंख्यक के लोग थे, जिस तरह से बौद्धिक लोग थे, जिस तरह से हिंदू लोग थे, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती रही है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने के साथ साथ इस तरह से उनका कहना है कि देश में सभी लोग सुरक्षित रहे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, भले लोग कहते रहे लेकिन हिंदू राष्ट्र साबित नहीं हो पाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके बारे में राजनीतिक की भी बात बताई जा रही है कि वो राजनीतिज्ञ हैं, वो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, इसलिए वो पदयात्रा कर रहे हैं। इस तरह से अफवाहें उठाई जा रही हैं। और तो और जो बौद्ध धर्मचारिका की जा रही है, उसमें भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों की भी बात करेगी? तो मैं बता दूं कि दलित पिछड़ों की हितैषी रही बहन कुमारी मायावती हमेशा से आपकी बात करती हैं, लेकिन जो आज उन्होंने कदम उठाया है, जो उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में देश की सरकार कानून बनाए और संसद में वक्तव्य दे, जल्दी से व्यवस्था की जा सकती। वहीं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि किसी भी हालत में यूएन सेना को भी वहां तैनात किया जाएगा और जल्दी से हिंदुओं को बचाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से कानून बनाने की बात होती है, तो कानून सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, फिलहाल बहन कुमारी मायावती ने अपना वक्तव्य डाल दिया है। उन्होंने अपील कर दी है कि किसी भी हालत में सरकार ये संज्ञान ले। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या सच में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ऐसा ही हो रहा है? बाकी आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर नगर विधानसभा घाटामपुर के अंतर्गत पदरस गांव में जो आज मैंने बैठक की है, 15 तारीख को बड़े भाई माननीय भीम आर्मी के